होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ये जॉइंट्स बहुत टाइट हो जाते हैं। इन जॉइंट्स में कोई मूवमेंट नहीं होती, जिसकी वजह से इन जॉइंट्स को सिनआर्थरोटिक जॉइंट्स यानी इमूवेबल जॉइंट्स की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। गोम्फोसिस गोम्फोसिस भी फाइब्रस जॉइंट की एक एग्जांपल है, जो कि टीथ और जॉ बोन के बीच मौजूद होता है। इस जॉइंट में भी कोई मूवमेंट नहीं होती, इसलिए इस जॉइंट को भी सिनआर्थरोटिक यानी कि इमूवेबल जॉइंट की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। सिंडेस्मोसिस सिंडेस्मोसिस भी फाइब्रस जॉइंट की एग्जांपल है और ये जॉइंट रेडियस और अल्ना बोन के बीच देखने को मिलता है। ये जॉइंट बाकी दो जॉइंट्स के मुकाबले में जरा सा लूज होता है और इसमें कम क्वांटिटी में फाइब्रस लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। यही वजह है कि इन जॉइंट्स में हल्की सी मूवमेंट पाई जाती है, इसलिए इन जॉइंट्स को एम्फीआर्थरोटिक जॉइंट्स यानी कि स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। ये तो हो गई फाइब्रस जॉइंट्स की डिटेल। चलिए अब कार्टिलेजिनस जॉइंट्स को स्टडी करते हैं। कार्टिलेजिनस जॉइंट जैसा कि नाम से जाहिर है कार्टिलेज से मिलकर बना जॉइंट होता है। कार्टिलेज एक टफ लेकिन फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू होता है। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स हमारी वर्टिब्रल कॉलम में देखने को मिलते हैं, यानी वर्टिब्रल कॉलम में मौजूद वर्टिब्रल डिस्क कार्टिलेजिनस जॉइंट्स की एग्जांपल है। इसके अलावा ये जॉइंट प्यूबिक सिम्फिसिस में भी मौजूद होता है। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स फ्लेक्सिबल होने की वजह से थोड़ी बहुत मूवमेंट प्रोवाइड करता है। यही वजह है कि इन जॉइंट्स को एम्फीआर्थरोटिक यानी कि स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। चलिए अब थर्ड टाइप के जॉइंट साइनोवियल जॉइंट को स्टडी करते हैं। हमारी बॉडी में सबसे कॉमन टाइप के जॉइंट साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं। साइनोवियल जॉइंट में दो बोन्स की एंड सरफेसेस के दरमियान एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी प्रेजेंट होती है, जिसे साइनोवियल कैप्सूल कहा जाता है। हमारी बॉडी में सारे के सारे साइनोवियल जॉइंट्स मूवेबल होते हैं, इसलिए इन जॉइंट्स को डायआर्थरोटिक जॉइंट्स यानी कि मूवेबल जॉइंट्स की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। साइनोवियल जॉइंट्स की फर्दर 6 टाइप्स होती हैं। ये टाइप साइनोवियल जॉइंट्स की रेंज ऑफ मोशन की बेस पर क्लासिफाई की जाती हैं। चलें साइनोवियल जॉइंट्स की टाइप्स को बारी-बारी स्टडी करते हैं। नंबर 1 प्लेन जॉइंट्स। ये जॉइंट्स हमारी रिस्ट में मौजूद कार्पल्स के दरमियान प्रेजेंट होते हैं। इन जॉइंट्स में हमें ग्लाइडिंग मोशन देखने को मिलती है। नंबर 2 हिंज जॉइंट्स। हिंज जॉइंट सिंगल एक्सिस में मूव करने वाले जॉइंट्स होते हैं, जो कि फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन मूवमेंट करते हैं। इन जॉइंट्स की एग्जांपल में एल्बो एंड नी जॉइंट शामिल हैं। नंबर 3 पिवट जॉइंट्स। पिवट जॉइंट्स भी सिंगल एक्सिस में ही मूव कर पाते हैं, मगर इनकी मूवमेंट रोटेटरी मूवमेंट होती है। पिवट जॉइंट की एग्जांपल में हमारी नेक में मौजूद एटलांटो एक्सियल जॉइंट शामिल है। नंबर 4 कॉन्डिलाइड और एलिप्सॉइड जॉइंट। कॉन्डिलाइड जॉइंट में एक बोन की एंड सरफेस ओवल शेप में होती है और दूसरी बोन की एंड सरफेस सॉकेट की शेप में। इस जॉइंट में हमें रोटेटरी मोशन के अलावा तकरीबन सभी टाइप्स की मोशन देखने को मिलती हैं, जैसा कि फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन एंड सर्कमडक्शन। कॉन्डिलाइड जॉइंट की एग्जांपल में मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट शामिल है। नंबर 5 सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस के दरमियान बनता है। ये जॉइंट भी तकरीबन सभी टाइप्स की मोशन परफॉर्म कर सकता है सिवाय रोटेशन के। इस जॉइंट की एग्जांपल कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट है। नंबर 6 बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये जॉइंट हाईली मूवेबल जॉइंट होता है, इसलिए इस जॉइंट को चैंपियन ऑफ ऑल जॉइंट हम कह सकते हैं। इस जॉइंट की आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस में एक सरफेस बॉल की तरह होती है
और सेकंड सरफेस सॉकेट की तरह। इस कनेक्शन की वजह से ये ज्वाइंट हर किस्म की मोशन कर सकता है, जैसा कि फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, सर्कमडक्शन एंड रोटेशन।